हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लैपटॉप्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आज का ये वीडियो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले इसी चैनल पर एक वीडियो पहले से ही अपलोडेड किया गया था कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग किस तरह से प्यार को निभाएं, यानी दूर रहने वाले लोग कैसे प्यार को निभा सकते हैं, एक सच्चा प्यार कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इसको एपिसोड 2 नाम दे दिया इसका। ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी ज़्यादा है और इतनी डिमांड है कि डिमांडेबल टॉपिक है कि भविष्य में आगे चल के हमें और भी वीडियो इस पर बनाने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको एपिसोड 2 का नाम दे दिया है, ठीक है। पिछले वीडियो में जैसे मैंने देखा था, आपको बताया था कि कुल 6 प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो मिलने की प्रॉब्लम होती है। दूसरी किसी और से प्यार करने का डर होता है। तीसरा इंटरेस्ट कम होने का डर होता है। और चौथा याद ना आने का डर होता है। एंड पाँचवा प्यार कम होने का डर होता है, ठीक है। और लास्ट में कहीं और शादी होने का भी डर होता है कि अगर ये इंसान इन फ्यूचर हमें नहीं मिला, इसकी शादी किसी और से हो गई तो फिर मेरा क्या होगा, ठीक है। और इन सब की वजह जो मैंने आपको बताई थी, फियर ऑफ लॉस्ट, यानी आपके अंदर खोने का डर है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था सिंपल तरीके से कि ये खोने का डर आप अपने पार्टनर के अंदर बिल्ड कर दो, हो तो आपकी ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ठीक है। ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि मिलने की प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी को सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसमें भी 3 बातें आ जाती हैं, मिलने की प्रॉब्लम में 3 बातें आ जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। हमारा पार्टनर हमसे अक्सर बोल देता है कि मिलना नहीं था तो प्यार क्यों किया? और ये बात भी सही है कि भाई जब तुमको मिलना ही नहीं था, आप हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते थे। अगर कोई लड़का है तो वो ज़रूर कहेगा कि मुझे गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग चाहिए, गर्लफ्रेंड वाली सारी चीज़ें चाहिए, और अगर आप नहीं दे सकते तो आपने फिर प्यार किया ही क्यों था? इससे अच्छा तो आप प्यार करते ही ना, तो ही ठीक था। लड़कियां भी इस बात को बोल देती हैं कि मिलना नहीं था तो प्यार क्यों किया था। और ये वीडियो वो तोहफ़ा है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो ध्यान रखना, आपको मिलना तो पड़ेगा, ठीक है। और बाद में आपका पार्टनर ये भी बोल देता है कि आपके होने का क्या मतलब है? यानी अगर आप मुझे वो सारी खुशी नहीं दे सकते, वो सब कुछ नहीं दे सकते, गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग नहीं दे सकते, आप हमसे नहीं मिल सकते, तो आपके होने का क्या मतलब है? ठीक है। और कुछ समय के बाद में जा कर के लास्ट में क्या होता है कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल फिनिश्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लोग यहाँ तक ये भी बोल देते हैं कि चलो ठीक है, हमारे आपके बीच में अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। आप हमसे मिल नहीं सकते, हम आपसे रिश्ता भी नहीं रख सकते। इवन मैंने यहाँ तक भी देखा है कि लोगों का ब्रेकअप तक हो जाता है, ठीक है। और इसकी 2 ही मेन वजह हैं। या तो वो इंसान आप में इंटरेस्ट ना ले, ठीक है। हो सकता है अभी आपसे प्यार कर रहा है, आपसे मिलने की जिद कर रहा है, ठीक है, और आप नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो आप में इंटरेस्ट ही कम कर दे, ठीक है। हो सकता है फिर आपसे वो ब्रेकअप कर ले। इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखना। और एंड में जाते-जाते ब्रेकअप हो ही जाता है। तो देखो, चाहे कुछ भी हो जाए आपको मिलना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि जैसे मैंने बोल दिया है कि कुछ भी हो जाए मिलना पड़ेगा, नहीं। मिलना अगर आपको पॉसिबल है, आप मिल सकते हैं तो ठीक है। और नहीं मिल सकते हैं तो कम से कम कन्विंस तो कर सकते हैं ना अपने पार्टनर से। उसको समझा सकते हैं कि देखो, क्या अभी मिलने का समय आ गया? हाँ, हम भविष्य में ज़रूर मिलेंगे। हम भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी तो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है मिलने का, तो नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप वादा भी नहीं करेंगे कि हाँ, 6 महीने में या 1 साल में हम आपसे मिल लेंगे। बाई चांस अगर आप नहीं मिल पाए, तो फिर आप झूठे साबित हो जाएँगे। और अगर कोई इंसान आपसे ज़िद कर रहा है कि नहीं, आप मुझसे मिलो, अगर आप मुझसे नहीं मिलेंगे तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूँगा, आपको छोड़ दूँगा। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पर मिलने की बात कर रहा हूँ, मीटअप की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर हवस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि आप मेरी हवस बुझाओ, नहीं तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूँगा,
तो फिर भाई उस इंसान को जाने दो, ठीक है? क्योंकि वो इंसान इसी लायक है। हवस तो देखो कहीं से भी मिटाई जा सकती है, लेकिन एक सच्चा और ट्रू लव हर कहीं से नहीं निभाया जा सकता है। इसलिए ख़ास करके ध्यान रखना, वो इंसान अगर चला गया तो उसको जाने दो, वो जाने के लिए कह रहा है तो उसको जाने दो। क्योंकि ऐसा इंसान आपकी लाइफ़ की वाट लगा के रख देता। अरे वो क्या सच्चा प्यार निभाएगा जो केवल हवस ही मिटाना चाहता हो, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं मानता हूँ बॉलीवुड हम सब लोगों ने देखा है, हम लोग बॉलीवुड जीना चाहते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर मिलने की बात की है, मीटअप की बात की है, साथ में बैठ के आप कॉफ़ी पी सकते हैं, आँखों में आँखें डाल कर के बात कर सकते हैं, साथ में घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इन सब बातों को मैंने रखा है, मैंने फ़िज़िकल होने के लिए नहीं बोला है, मैंने हवस के लिए नहीं बोला है, ठीक है? अगर कोई हवस का पुजारी है तो उसको जाने दो। ख़ास करके ये बात लड़कियों पर डिपेंड है, ठीक है? और अगर आप मिलने भी जाएँगे तो केवल अपने बेस पर नहीं जाएँगे, अकेली नहीं जाएँगी अगर कोई लड़की है तो। अगर फर्स्ट टाइम आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, कई केस ऐसे देखे गए हैं कि लोगों ने लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखना कि किसी भी अननोन व्यक्ति के सामने आप अकेले नहीं जाएँगे। आप किसी न किसी के साथ जाएँगे और उससे बाहर ही मिलेंगे। पहले उसको सही से देख लीजिए, जज कर लीजिए, परख लीजिए कि ये इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, क्या लॉन्ग लाइफ़ आपका साथ दे सकता है, या आपसे सच्चा प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सच्चा प्यार जानने के लिए चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं पहले से ही। कोई सा भी वीडियो उठा कर के देख लेना और आपके समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको कन्विंस करना है, अगर आपका पार्टनर ज़िद कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, कम से कम एक बार तो मिल लीजिए, तो आप उनको समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, कि अभी समय नहीं है मिलने का और इस बात को आपको पोस्टपोन कर देना है, ठीक है, टाल-मटोल कर देना कि हाँ, हम आपसे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। इवन शादी के बाद तो मिलना तय ही है और ये मिलने की प्रॉब्लम 100% आप ख़त्म नहीं कर सकते तब तक जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, आपकी मैरिज नहीं हो जाती, तब तक ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। हाँ, आप ज़्यादा दिन तक इस चीज़ का टाल-मटोल भी नहीं कर सकते कि अगर साल 2 साल अगर हो गया, आप टाल-मटोल करते रहे, पोस्टपोन करते रहे कि हाँ, हम मिल लेंगे, अगले महीने मिलेंगे, पिछले महीने मिलेंगे, 6 महीने बाद मिलेंगे, तो ज़्यादा दिन तक आप इस चीज़ को भी नहीं चला सकते। तो ध्यान रखना, जितना जल्दी हो सके अगर संभव है तो आप उनसे मिल लो। क्या फ़ोन पर मिला जा सकता है? फ़ोन पर मीटिंग हो सकती है? तो ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, फ़ोन पर भी फुलफ़िल किया जा सकता है। वो कैसे? आप उनसे रोमांटिक बात कर सकते हैं। आप उनसे ऐसी बातें कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और के बारे में सोचेगा तक नहीं, कभी भी। इस चीज़ का ध्यान रखना और वो शादी तक रुक जाएगा, आपकी मैरिज तक रुक जाएगा, वो किसी और से बात भी नहीं कर सकता है। अब बात इस बात की आती है कि हम फ़ोन पर कैसे बात करें अपने पार्टनर से, ठीक है? तो ध्यान रखना, आप उनसे बोल सकते हैं कि मैं आपके सपने में आऊँगा, मैं आपके सपने में आया था, या मैंने आपका डोरबेल बजाया, आप सोते रहे, आप जगे नहीं। और ये भी बोल सकते हैं कि देखो, कल रात मैं आपके पास में ही लेटा रहा और आपने एक भी बार करवट लेकर के नहीं देखा। यानी रोमांटिक बातें आप जितनी भी कर सकते हैं, उतना आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर है। और अगर आपको नहीं पता है कि फ़ोन पर किस तरह से रोमांस किया जाता है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपको उनको सबसे पहले मना लेना है, ठीक है? और उनको बोलना है कि मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, आपको वो काम करना पड़ेगा। जैसे ही वो एग्री हो जाएँ, राज़ी हो जाएँ, तब आपको बोलना है कि देखो, आप मुझे फुलफ़िल करो कि मैं इस समय आपके पास हूँ, ठीक है? और अपना एक हाथ अपने गालों के पास रखो। बोलें कि ठीक है, वो रख लेगी, ठीक है? या फिर उनसे बोलो कि उस हाथ को धीरे से अब नीचे लेके आओ गर्दन के पास। जैसे ही वो हाथ गर्दन के पास लेकर के आएँ, फिर आप उनको बोल सकते हो कि थोड़ा और नीचे जाइए, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, हाथ उनका कपड़ों के ऊपर नहीं होना चाहिए, इवन कपड़ों के अंदर होना चाहिए, ठीक है? वो बोलें कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बोलो नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था।
तो जैसे ही उनका हाथ और अंदर जाए, फिर आप उनको बोल सकते हो कि अब आप थोड़ा और नीचे जाइए डीप में। तो ध्यान रखना, जैसे ही गले से नीचे और वहाँ से भी जब वो नीचे जाएँगे तो उनको फुलफ़िल होने लगेगा। और ये भी ध्यान रखना कि हाथ कपड़ों के अंदर से होना चाहिए। और इसके बाद उनको बोलना कि अब आप और थोड़ा नीचे जाइए। आप समझ गए होंगे आपका टारगेट कहाँ है और आप इस तरह से रोमांटिक बातें कर सकते हैं, आप उनको परेशान कर सकते हैं, ठीक है? आप उनसे फ़ोन पर किस माँग सकते हैं, किस दे सकते हैं, इन सारी बातों से भी फ़ोन पर भी फुलफ़िल किया जा सकता है। और पार्टनर किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता है, वो इतना आपसे सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो जाएगा कि आप मुझे हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? हाँ, मिलने की प्रॉब्लम को लेकर के आप लोग इतने ज़्यादा पैनिक ना हों, ठीक है? कि ये मिलने की प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी, 100% रहेगी और तब तक रहेगी जब तक आप लोगों की मैरिज नहीं हो जाती है। हाँ, मैरिज होने के बाद में ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, फिर तो आपके ऊपर ही है, आप कैसे रिश्ते को निभाना चाहते हैं, कैसे उनको रखना चाहते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है, तब तक ये मिलने की प्रॉब्लम रहेगी। तो एंड में बस इतना ही। ये वीडियो शेयर कर लेना अपने फ्रेंड और रिलेटेड के साथ, ताकि ये कंटेंट और लोगों को भी मिल सके, उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक कर देना। और आप मुझसे अगर डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, वहाँ से आप नंबर लेकर के रात को 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। वहाँ आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और हो सकता है भविष्य में इस टॉपिक पर और भी वीडियो बन सकते हैं और भी वीडियो आ सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।